नॉर्थ ईस्ट अब डेवलपमेंट की राह पर चल चुका है। नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट अपने कदम रख चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब अपनी आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। और अब नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम से एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहली बार एक ट्रेन को पहुंचाया गया है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट्स की कैपिटल्स को रेलवे के साथ लिंक करने के लिए वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बनाया जा रहा है। और वैसे ही मिजोरम की राजधानी आइजोल तक ट्रेन पहुंचाने के लिए वैरवी साइरंग रेलवे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, जो कि अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है और उसके ऊपर अब आने वाले समय में ट्रायल रन्स करे जाएंगे। यह मिजोरम के लिए, यह आइजोल के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। चलिए इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं और यहाँ पे कब पैसेंजर ट्रेन को इनॉग्रेट किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। वैरवी साइरंग रेलवे प्रोजेक्ट 51.38 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 2009 में सेक्शन किया गया और 2014 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और अब 2025 में जाके कहीं ये रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ 52 किलोमीटर का है, फिर भी इसको इतना टाइम क्यों लगा, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। उससे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। वैरवी से लेकर साइरंग वाले प्रोजेक्ट के अंदर 4 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं: हॉटोकी, कानपुई, मुलखंग और साइरंग। और इस प्रोजेक्ट को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वैरवी से लेकर हॉटोकी, हॉटोकी से लेकर कानपुई, कानपुई से लेकर मुलखंग और मुलखंग से लेकर साइरंग तक। और इस प्रोजेक्ट के अंदर 32 टनल्स, 144 ब्रिजेस, जिसमें 55 मेजर और 89 माइनर ब्रिजेस हैं, 15 कट एंड कवर टनल्स, 5 रोड ओवर ब्रिजेस और 6 अंडरपास हैं। यह सब कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे अब ट्रेन के इंजन को साइरंग तक पहुंचा दिया जा चुका है। और इससे पहले पिछले साल अगस्त 2024 में इसकी एक 16.725 किलोमीटर की सेक्शन वैरवी से लेके हॉटोकी तक इनागुरेट कर दी गई थी। और अभी हॉटोकी से लेके साइरंग तक ही रेलवे लाइन का काम बचा हुआ था, जो कि अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 8,215 करोड़ की लागत से बनाया गया है और साइरंग रेलवे स्टेशन आइजोल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अब ऐसा मान सकते हैं कि आइजोल तक पहली बार ट्रेन को पहुंचा दिया जा चुका है। और अब आने वाले समय में जहां पे बहुत सारे ट्रायल रन्स करे जाएंगे और CRS इंस्पेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा कहा जा रहा है कि जून 17 के बाद इस रेलवे लाइन को इनॉग्रेट कर दिया जाएगा और जहां पे पैसेंजर ट्रेन को रेगुलर बेसिस पे चलाया जाएगा। यह रेलवे प्रोजेक्ट मिजोरम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह प्रोजेक्ट अब इस स्टेट की इकोनॉमी में एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। लॉजिस्टिक कास्ट कम होगी, ट्रैवलिंग टाइम कम होगा, यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन सेंटर्स और पार्सल मैनेजमेंट सर्विस बनाई जाएंगी। और अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इतनी देरी क्यों देखने को मिली। यह प्रोजेक्ट सिर्फ 51.38 किलोमीटर का ही है, लेकिन यह मिजोरम के बहुत ही ज्यादा टफ हिली टेरेन से होकर गुजरता है। इसके अंदर लगभग 144 छोटे बड़े ब्रिजेस को बनाया जाना था और 32 टनल्स भी थे। और इन सबको हिली एरियाज में एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और ऊपर से जहाँ का वेदर, मिजोरम में साल में 7 से 8 महीने तक बारिश होती रहती है और जो काम करने की विंडो होती है वो सिर्फ 4 से 5 महीने की ही मिल पाती है। और यह इस प्रोजेक्ट में आने वाली सबसे बड़ी बाधा थी। उसके बाद यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट्स और लॉजिस्टिक का कम होना एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। और फिर 2023 में साइरंग के पास एक ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, जिसके अंदर 23 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डेथ हो जाती है। और साथ में ही कोविड पीरियड में भी इस प्रोजेक्ट के काम को बहुत रुकावट हुई है। लेकिन अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जा चुका है और इसको जून जुलाई के महीने में पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा, यानी कि इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। लेकिन इसकी इनॉग्रेशन के बाद मिजोरम में रेलवे लाइन को बनाने का सपना यहीं खत्म नहीं हो जाएगा। 2017 में एक सर्वे कंडक्ट हुआ था आइजोल के साइरंग से लेके जोरनपुई तक रेलवे लाइन का, लेकिन अभी तक उसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अब यह वायरवी से लेके साइरंग वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इसके बाद आइजोल से लेके जोरनपुई तक वाले प्रोजेक्ट को भी बनाया जाएगा, उसके काम को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यह रेलवे प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा इजी और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं और यह हमारे भारत की डिफेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी इसी टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जैसी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में इन रेलवे लाइंस का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलिट्री लॉजिस्टिक को लेने के लिए यह प्रोजेक्ट एक खास भूमिका रखते हैं और भारत को स्ट्रेंथन करने में मदद करते हैं।
दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में चल रहे बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम ऐसी ही जानकारी इस चैनल पर लेके आते रहते हैं और भारत के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम शोकेस करते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करके आप जो है जानकारी उन तक पहुंचा सकते हो। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।